वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम गणतंत्र महापर्व पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच में देश के सुप्रसिद्ध विद्वान, विचारक और लेखक प्रोफेसर उदय जैन जी उपस्थित हैं। सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। हम लेने जा रहे हैं आपसे खास मुलाकात गणतंत्र दिवस पर। आपसे हम एक प्रश्न करना चाह रहे थे कि गणतंत्र से आप क्या तात्पर्य? सबसे पहले मैं आपको, देश की जनता को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और गणतंत्र का अर्थ यह कि गण का राज्य हो, किंतु ये देखने में आया है कि गण पर राज्य हावी है, व्यवस्था हावी है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, नौकरशाही हावी है। इसलिए गण का जो तंत्र विकसित होना चाहिए उसमें कुछ अड़चनें बराबर आ रही हैं। हम सही अर्थों में गणतंत्र दिवस तभी मना सकते हैं या तभी मान सकते हैं जबकि गण का, जनता का राज्य हो। ये ठीक बात है कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि, अपनी सरकार चुनते हैं। फिर भी अगर चुने हुए जो व्यक्ति हैं, अगर उन पर नौकरशाही हावी रहती है तो वह गणतंत्र के हित में बहुत लंबी अवधि तक उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सही अर्थों में गण का शासन हो, सही अर्थों में जनता का शासन हो, सही अर्थों में जनता की जो भावना है, जनता की जो आवाज़ है, जनता की जो अभिव्यक्तियां हैं, उनका सम्मान हो। तभी हम देश को गणतंत्र के रूप में सही अर्थों में आकाशीय ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, अच्छी व्याख्या की। एक प्रश्न आपसे, और अभी अभी आपने अखबारों में और दूरदर्शन पर या चैनलों पर एक समाचार देखा होगा कि गोडसे पर एक फिल्म बनाई जा रही है। ये गणतंत्र के साथ में बहुत बड़ा एक मजाक है। इसमें एक गलत व्यक्ति का संदेश जन जन तक जाएगा। आप मेरी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? प्रजातंत्र में जनता को यह अधिकार है कि वह अपनी बात किसी माध्यम से प्रस्तुत करे। क्योंकि गोडसे पर फिल्म बनाने की बात अगर आती है, अगर है, तो वह गणतंत्र की जो प्रजातांत्रिक धारणा है शायद उसके अनुरूप नहीं होगी। क्योंकि गोडसे पर गांधी जी की हत्या का आरोप रहा है। इसलिए गोडसे के विचारों की अभिव्यक्ति हो, इस बारे में मैं सोचता हूँ कि प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार तो सबको है, परंतु यह बड़ी त्रासदी है कि एक ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित किया जाए जिन पर गांधी की हत्या का आरोप रहा है। आपसे हम सहमत हैं। एक अपराधी या हत्यारे को महिमा मंडित करना बहुत गलत बात है। एक प्रश्न आपसे, और आपसे एक सवाल हम करना चाह रहे थे कि देश में शराबबंदी होना चाहिए। खास तौर पे मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के अंतर्गत घर घर में शराब पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो शराबबंदी की बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? शराब वस्तुतः नकारात्मक रूप से व्यक्ति को अपने स्तर से नीचे गिरा देती है। इसलिए
शराब बंदी हो, यह तो सिद्धांत तो सभी लोग चाहते हैं, सभी लोगों ने चाहना भी चाहिए, किंतु उसके लिए कोई दंडात्मक स्वरूप हम अपनाएं, ये प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं होगी। इसके लिए तो जन समर्थन, जनता में व्यापक प्रचार, जनता के मनोभावों को बदलना, ये इन साधनों के माध्यम से हमें शराबबंदी लागू करना चाहिए। इसके लिए कोई कोएर्सिव एक्शन लेने की आवश्यकता मुझे ठीक नहीं लगती है। एक प्रश्न आपसे और, गणतंत्र को गुणतंत्र में परिवर्तित करने की भारत में बहुत ज़रूरत है, तो गणतंत्र को बहुत अधिक मजबूत बनाया जा सके, ऊर्जावान बनाया जा सके, इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? गणतंत्र को गुणात्मक रूप से उसमें अभिवृद्धि हो, गुणात्मक रूप से उसका विकास हो, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत में 100% साक्षरता, 100% शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। और अभी जो निरक्षरता व्याप्त है, जब वह समाप्त हो जाएगी तो हम लोगों के मनोभावों को, लोगों के विचारों को प्रभावित करने में ज़्यादा सक्षम होंगे, और तब गणतंत्र बहुत ज़्यादा सफल होने के अवसर हमें मिलेंगे। और यह भारत के लिए अच्छी बात भी होगी कि एक तरफ लोग शिक्षित हो और दूसरी तरफ लोगों में जो गरीबी व्याप्त है वह गरीबी दूर हो। और तीसरी बात स्वास्थ्य के बारे में है कि अगर हम हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की गारंटी दे सकें तो वह गणतंत्र की समृद्धि के लिए एक उचित कदम होगा, उचित बात होगी। बहुत अच्छा, आपके रचनात्मक सुझाव रहे, आपका हम अभिनंदन करते हैं। एक प्रश्न आपसे हम और करने जा रहे हैं कि अभी इस समय आपने पढ़ा होगा कि देश में विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव हैं, तो किसी दल में 50% और किसी दल में 25% और किसी दल में 50% अपराधियों को टिकट दिए गए हैं। ये प्रजातंत्र की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने का निर्णय है, तो आप इस बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे सर, अपराधियों को जो टिकट दिए जा रहे हैं? अपराधियों को टिकट देने पर नियमन और नियंत्रण तो चुनाव आयोग कर सकता है, एक बात। और यदि इसी तथ्य को, इसी तत्व को, इसी बात को और आगे बढ़ाया जाए तो हमारी लोकसभा और हमारे यहाँ की विधानसभाएं इस बारे में निर्णय ले सकती हैं कि राजनीतिक दल किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर आपराधिक प्रकरण हैं, हत्या के प्रकरण दर्ज हैं, हत्या करने के प्रकरण दर्ज हैं, बलात्कार के प्रकरण दर्ज हैं, वे चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हों। ये तभी संभव है जब राज्य की विधानसभाएं और लोकसभा इस तरह का कानून पास करे, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये तभी संभव होगा जबकि देश के सभी राजनीतिक दल इस बारे में एक मत हो जाए, यह संकल्प कर लें कि वे किसी भी स्थिति में आपराधिक व्यक्ति को विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देंगे। अगर ये सब राजनीतिक दल मिलकर के तय कर लें तो मैं सोचता हूँ कि वह बहुत अच्छी बात होगी और राजनीति से आपराधिक तत्वों का निराकरण हो जाएगा। बहुत अच्छे आपके सुझाव हैं, हम उसका अभिनंदन करते हैं। अपराधियों को अगर टिकट दिए जाएंगे तो उससे हमारे प्रजातंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा और भारत की व्यवस्था में अव्यवस्था फैलेगी। आपसे एक सवाल और, देश का ज्वलंत मुद्दा है दल बदल, और
और कभी कोई व्यक्ति इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, इससे भी प्रजातंत्र को बदनामी मिलती है और सुचारू रूप से सत्ता के संचालन में भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और पार्टियां भी बदनाम होती हैं। तो दल बदल के खिलाफ आपके क्या सुझाव होंगे सर? दल बदल का सबसे प्रमुख तथ्य ये है कि सत्ता की भूख। लोग प्रायः दल बदल इसलिए करते हैं कि वे विधानसभा के सदस्य बन जाएं या लोकसभा के सदस्य बन जाएं और सत्ता में भागीदारी प्राप्त कर लें, इसलिए वे प्रायः दल बदल करते हैं। इसलिए दल बदल पर रोक तो कानून के माध्यम से ही लागू की जा सकती है, कानून के माध्यम से ही लाई जा सकती है। इसलिए दल बदल संबंधी कानून और सशक्त बनना चाहिए, क्योंकि उसके बिना दल बदल को रोकना मैं नहीं सोचता कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आज की स्थिति में संभव होगा। गणतंत्र दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस पर हम ये कहना चाहेंगे कि देश की जनता अपने प्रयत्नों से गणतंत्र की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो। वह अपने हितों की रक्षा के साथ साथ वह अपने कर्तव्यों के पालन में भी बढ़ चढ़ के भाग ले, ताकि हमारा गणतंत्र न केवल सुरक्षित हो, न केवल सुरक्षित रहे, वरन देश भी प्रजातांत्रिक ढंग से नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। ऐसी हमारी मनोभावना है, ऐसा हम चाहते हैं। ऐसा ही देश की जो 135 करोड़ जनता है उससे अपेक्षा है कि वह गणतंत्र के जीवंत मूल्यों को समृद्ध बनाने के लिए गतिशील हो, आगे बढ़े। हम देश की 135 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वह तन मन धन से इस राष्ट्र को गौरवपूर्ण स्थान इतिहास में दिलाने के लिए प्रयत्नशील हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रोफेसर उदय जैन जी से ली गई इस वैचारिक खास मुलाकात पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आप भी अपने विचार इस खुले मंच वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में व्यक्त कीजिए, उसको हम उचित लगने पर प्रसारित करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। गणतंत्र दिवस अमर रहे। इन कामनाओं के साथ में आपका सबका अभिवादन। धन्यवाद। धन्यवाद।